ये है पहला सवाल। पहले सवाल में पूछा गया है कि गांव की जनसंख्या 500 है और 500 में 185 हिंदू पढ़ते हैं एवं 212 इंडियन एक्सप्रेस एवं 127 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अब आगे बताया गया है कि 20 लोग हिंदू एवं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 29 लोग हिंदू व इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 25 टाइम्स ऑफ इंडिया व इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। यानी कि 20 लोग व 29 लोग व 25 लोग ऐसे हैं वो दो दो अखबार पढ़ रहे हैं एवं 50 लोग ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। अपना सवाल है कि कितने लोग केवल एक ही अखबार पढ़ रहे हैं। तो एक ही अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हो जाएंगे? टोटल जनसंख्या हो गई 500। अब यहाँ पर ये जो आंकड़ा दिया गया है 185, 212 एवं 127, ये एक अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, इसलिए ये तीनों आंकड़े दिए गए हैं वो ओनली उलझाने के लिए दिए गए हैं। अब अपने सीधे बात करते हैं 500, यानी कि अपने को इन तीनों आंकड़ों को नहीं देखना है। अब अपने को देखना है टोटल जनसंख्या हो कोई 500। अब 500 में से 50 लोग ऐसे हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपने को एक अखबार पढ़ने वाले देखने हैं। तो ये 500 में से 50 घटा देंगे, 450 हो गए। अब 450 व्यक्ति ऐसे हैं या तो एक पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, इसमें दो अखबार पढ़ने वालों को माइनस कर देंगे 450 में से। यानी कि दो अखबार कौन कौन से पढ़ रहे हैं? एक तो 20 लोग पढ़ रहे हैं, एक 29 लोग पढ़ रहे हैं एवं 25 लोग पढ़ रहे हैं। तो 450 में से 20, 29 एवं 50 लोगों को माइनस कर देंगे तो यहाँ अपने बचेंगे 376। तो 500 में से 50 तो ऐसे जो कोई नहीं पढ़ रहे हैं एवं ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो दो अखबार पढ़ रहे हैं, तो बाकी जो बचे 376 वो एक अखबार पढ़ने वाले होंगे। तो ये अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? 376। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपना अगला सवाल है यानी कि मेंटल एबिलिटी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अपन क्या देखेंगे कि ये जो एस है वह आई, इन दोनों को जोड़ते हैं। एस 19 पर आता है एवं आई 9 पर आता है। दोनों को जोड़ा 28 हो गए। एवं डी 4 पर आता है और एन कितने पर आता है? 14 पर। तो 4 + 14 जोड़े कितने हो गए? 18 हो गए। अब यहाँ पर 28 व 18 का डिफरेंस देखा, कितने आए? 10। यानी 28 में से 18 माइनस कर दिए। अब 10 का आधा करते हैं, कितना होता है? 5। तो 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है? ई। तो यहाँ पर ई लिख लिया। अब इसी तरह आगे के सवाल में यही प्रोसेस अपनाया गया है। यानी कि अब आगे वाला सवाल देखते हैं। इसमें ए आ रहा है 1 पर और एम आ रहा है 13 पर। इनको जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा 14 हो गए। एवं एस आ रहा है 19 पर और जी आ रहा है 7 पर। इन दोनों को जोड़ा 26 हो गए। अब 26 एवं 14 का डिफरेंस ज्ञात किया तो 12 हुए। 12 का आधा किया तो 6। 6 पर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, तो यहाँ पर एफ भर दिया। तो यही प्रोसेस अपन क्या करेंगे, यही प्रोसेस अपन इस वाले सवाल में अपनाएंगे। जो आगे बचा है उस सवाल में यही प्रोसेस अपनाएंगे। यानी कि ओ व एस को जोड़ देंगे। ओ आता है अपने 15 पर
और ये आता है 19 पर। तो 15 और 19 को जोड़ेंगे 34 आ गए। अब फिर यू आता है अपने 21 पर और क्यू आता है 17 पर। तो इन दोनों को जोड़ा 8 और 3 38 हो गए। यानी इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए 38 में 34 घटा देंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस देगा 4 आया। 4 का आधा किया 2 आता है और 2 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? बी। तो यहाँ बीच में आ जाएगा बी।